भगवान श्री राम अपने आप को वहाँ पे सोचता है कि मैं कैसा अभागा हूँ। देवी भागवत पुराण में भगवान श्री राम और माता जानकी के बारे में कुछ कथा मिला है। जानकी जी के हरण के बारे में वो कथा हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो कथा जानकी जी के हरण के बारे में है। पहले वो कथा कहाँ से मिला है हम उसकी बात थोड़ा कर लेते हैं। एक कोई आदमी है जिनका नाम अशोक चौहान है, उनको कहाँ के रहने वाले हम उनके बारे में नहीं जानते। हमने पहले आप लोगों को बताया है कि वो सारे पुराण को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने यूट्यूब पर हाला है और लगभग 10-12 पुराण हमने उनका लोड किया है, बराबर हम सुनते रहते हैं। वहीं से ये जानकारी हमको मिला है। सारे पुराण को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड करके उन्होंने यूट्यूब पर हाला है। लेकिन सारे गीता प्रेस गोरखपुर के पुराण को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने हाला है। 10-12 पुराण हमने लगभग लोड किया है, बराबर हम सुनते रहते हैं कान ईयरफोन लगा के। तो कथा जानकी जी के हरण से शुरू होता है। जब रावण वहाँ पे मारीच को भेजता है जानकी जी को हरण करने के विचार से, और माता जानकी के कहने पर वो राम जी मारीच के पीछे जाता है उनको पकड़ने या मारने के लिए। और जब भगवान श्री राम जी मारीच को अपने बाण से मारते हैं और जब मारीच मरते मरते भगवान श्री राम की आवाज़ में जानकी जी को और लक्ष्मण जी को पुकारते हैं तो माता सीता घबरा जाती है और उनको कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में है, जाओ उनको बचाओ। तो लक्ष्मण कहते हैं कि माता आप चिंता नहीं कीजिए, हमारे भैया को भगवान श्री राम को कोई संकट नहीं आएगा और किसी से कोई नुकसान नहीं होगा उनका, आप चिंता नहीं कीजिए, उनको कुछ नहीं होगा। तो लक्ष्मण वहाँ से नहीं जाते रहते। तो माता जानकी तो सोचने लगती है कि लक्ष्मण तो यहाँ से जा ही नहीं रहे हैं, भगवान श्री राम का लीला कैसे होगा। तो देवी भागवत पुराण में लिखा है कि माता जानकी लीला करने के उद्देश्य से जानबूझकर लक्ष्मण जी को कुछ कटु शब्द कहे ताकि लक्ष्मण जी वहाँ से चले जाए और रावण उनको वहाँ से ले जाए और इनके बाद में भगवान श्री राम का लीला पूरा हो और असुर का विनाश हो। ये लिखा है देवी भागवत पुराण में, स्पष्ट ऐसा लिखा है। यानी कि माता जानकी के साथ क्या होने वाला था ये माता जानकी सब जानती थी, भगवान श्री राम भी जानते थे, केवल लक्ष्मण जी ये बात नहीं जानते थे। इसके बाद वहाँ रावण है। रावण तो साधु के वेश में आए। तो जब रावण वहाँ साधु के वेश में आए तो वहाँ पे आके जब जानकी जी वहाँ पे भिक्षा मांगने का प्रयास किया, जानकी जी कुटिया से बाहर आई तो माता जानकी रावण को बोलता है कि साधु वेश में था कि तुम कौन हो। सबसे पहले तो अपना परिचय देती है, अपना ससुराल का परिचय, अपना जब जहाँ मायका था वहाँ अपने पिता का परिचय, अपना ससुर का परिचय देती है। और इसके बाद में रावण को कहता है कि आप कौन है, इस जंगल में तो बहुत सारे असुर राक्षस विचरते हैं, से आप कौन है। रावण वहाँ पे खुद ही बता देता है कि वो लंकाधिपति रावण है और मंदोदरी उनकी पत्नी का नाम है। और रावण वहाँ पे ये भी बोलता है कि जब शूर्पणखा के द्वारा रावण को जैसे ही समाचार मिला वही जनक जी की पुत्री जानकी पंचवटी में निवास करने आई है अपने पति राम के साथ 14 वर्ष के लिए, तो जानकी जी के पास जल्दी से पहुंच के उनका हरण करने के लिए रावण उतावले हो गए, ऐसा लिखा है देवी भागवत पुराण में। इसका कारण है कि जब माता सीता का स्वयंवर होने वाला था तो रावण बताते हैं वहाँ जनक जी ने स्वयंवर का रचना किया था। तो रावण वहाँ पर गया था, धनुष यज्ञ में नहीं जा करके सीधा जनक जी के पास गए थे और जनक जी के बताए थे कि सीता को रावण मांगा था और वो अपनी पत्नी बनाएंगे, ऐसा कहकर जनक जी से वो सीता को रावण ने मांगा था जनकपुर में जाके। जब धनुष यज्ञ का वृत्तांत रावण ने सुना था तो जनक जी ने मना कर दिया था कि ये सीता को जो ये धनुष भंग करेगा उठा के वही सीता को ले जा सकता है, ऐसा प्रण उन्होंने किया है जनक जी ने। और जो धनुष उठा के धनुष को भंग करेगा वही सीता को ले जा सकता है, ये शर्त हमारा पूरा होगा तभी सीता देंगे, जो पूरा करेगा उसी को उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे। जो धनुष यज्ञ भंग नहीं करेगा हम उसको सीता नहीं दे सकता, तुमको सीता चाहिए तो धनुष उठाओ और उसको भंग करो और सीता जी को ले जाओ। तो रावण को तो पता था वो जो धनुषा में जो धनुष रखा था जनक जी ने वो भगवान शिव शंकर का धनुष था। और ये सोच के धनुष यज्ञ में रावण नहीं गया कि ये शिव शंकर का धनुष है भगवान का, और धनुष उठा के धनुष को भंग करेंगे तो भगवान शिव शंकर का अपमान हो जाएगा। और वो भगवान शिव शंकर का बहुत बड़ा भक्त है, तो इसीलिए वो धनुष यज्ञ में नहीं गए, धनुष उठाने की चेष्टा नहीं किए और जनक जी जैसे ही मना कर दिए तो वहाँ से चले गए। ये कथा उसमें लिखी हुई है, रावण खुद अपने मुँह से बताते हैं देवी भागवत पुराण में। इसके बाद में जैसे ही वहाँ शूर्पणखा आई थी और शूर्पणखा के साथ क्या घटना घटा था ये आप लोग जानते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने नाक काट के अपमानित करके शूर्पणखा को वापस कर दिया था तो रावण को जाके वो बताया था ऐसी ऐसी कहानियाँ और सीता के बारे में माता सीता के बारे में बताई थी, वो पंचवटी में आई हो अपने पति के साथ। तो जैसे ही रावण सुनता है तो उसको पता याद आ जाता है कि पहले कभी जनक जी के पास सीता को मांगने गया था,
वो अपनी पत्नी बनाने के लिए। लेकिन जनक जी वो धनुष यज्ञ का प्रण लिया है, वो धनुष यज्ञ भंग नहीं करने का विचार किया रावण, और वहाँ से वो चले गए। तो उनको ये अवसर आ गया कि जानकी जब पंचवटी में आई है तो हम उसको जरूर हर के ले आएंगे। और ये एक अपमान का शूर्पणखा ने एक अपमान जैसी बात उसको बताई थी, एक बहाना भी मिल गया उसको, शूर्पणखा का बहाना। तो रावण वहाँ से मारीच के आश्रम में गया और सीता को हरण करने का विचार उसको बताया। सबसे पहले तो अपनी सभा में विचार की कि क्या करना चाहिए, तो उसका एक मंत्री ने सीता हरण का प्रस्ताव उसको दिया। ये सब कहानी आप लोग जानते हैं। तो मारीच के आश्रम में जाके सीता हरण का विचार उसको बताया, तो मारीच बोलते हैं कि ये प्रस्ताव आपका ठीक नहीं है, आप वापस चले जाइए। वो भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है, आप उसको साधारण मत समझिए। आप के ऐसे हरकत से आपके पूरे राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा, से आप यहाँ से वापस चले जाइए, ऐसा प्रयास कीजिए भी मत, इससे आपके वंश का सर्वनाश हो जाएगा। तो रावण मारीच की एक बार कहने से वापस चला भी गया था। और वहाँ लंका जाने के बाद में उसकी दुष्ट मंत्रियों ने गलत उसको मतलब बताया कि महाराज रावण आपने ये ठीक नहीं किया। उसके सभी मंत्री भी दुष्ट थे। अब फिर से मंत्री के मतलब आप सीता हरण कीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। गलत विचार गलत स्वभाव मंत्री रावण का मंत्री रावण को दिया। फिर अपने मंत्री के कहने पर वो सीता हरण का फिर से दोबारा विचार किया और मारीच के आश्रम में आ गए। और इसके बाद में मारीच को फिर बोले कि फिर अब सीता हरण हमको करना है, चलो, मतलब रावण को सीता हरण करना है, चलो। रावण बताए ऐसे वो मारीच को, तो यदि नहीं जाओगे तो रावण उसको मार देंगे, ऐसा उसको धमकी दिया। तो विवश होकर के मारीच ने रावण के साथ गया और इसके बाद में वो माया के हरिण बना और भगवान श्री राम उनके पीछे चले गए। ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी देवी भागवत पुराण में। भगवान श्री राम वहाँ से चले गए। बाद में सीता जी के कटु शब्द कहने पर लक्ष्मण जी भी चले गए। तो रावण साधु बन के वहाँ आए और वहाँ क्या वार्तालाप हुआ जानकी जी में और रावण में हमने आपको बताया। इसके बाद में जब रावण अपना परिचय देती कि वो रावण है और मंदोदरी का पति है, तो सीता जी वहाँ से उनको ये भी बताते हैं कि वो जो धनुष यज्ञ में जाते हैं रावण, तो क्या वहाँ पे उनके पिता के साथ वार्तालाप करते हैं जनक जी के साथ, वो भी बात वहाँ बताते हैं, हमने आपको बताया। इसके बाद में वो जानकी जी को यहाँ से ले जाने आया है कि ये जंगल का जो निवास स्थान है ना उनके लिए नहीं है। रावण कहती है सीता जी को कि ये जंगल का निवास स्थान है, भिखारियों जैसे रहना तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम हमारे लंका में चलो। रावण जी जानकी जी को बोलती है और वहाँ बहुत सुखी संपन्न उनको रखेंगी, ऐसा रावण को बताती है। मगर सीता जी कटु शब्द कह के रावण को धुतकारते हैं और कहता है दुष्ट यहाँ से चला जा, नहीं तो तुम्हारे लंका का विनाश हो जाएगा। और आप माता सीता ऐसे कह के कुटिया की ओर जाने लगती है ऐसे बोल के। इसके बाद में रावण उनकी तरफ जाकर उनको पकड़ने की चेष्टा करता है। तो जानकी जी बोलता है कि दुष्ट रावण सावधान हो जा, तुम हमको साधारण नारी, तुम हमको कोई साधारण वस्तु मत समझ, हम सती नारी है और हमको गलत विचार से ये बताया जानकी जी कि रावण यदि गलत विचार से गलत भावना से उसको स्पर्श करेगा तो स्पर्श करने के दोष से उनके लंका का विनाश हो सकता है। मतलब ये जानकी जी बताती है कि ये सीता के कारण ही तुम्हारे लंका का विनाश हो जाएगा, तुम चले जाओ यहाँ से। रावण उनका बात नहीं मानता है, उसको तो लगन लगी रहती है सीता को अपने लंका में ले जाने की, और ज़बरदस्ती सीता जी को पकड़ के उन्हें बिठा के उसको लंका ले जाता है। तो एक बात बता दूँ दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में या देवी भागवत पुराण में या तुलसी कृत रामायण के अलावा किसी दूसरे पुराण में लक्ष्मण रेखा का वृत्तांत नहीं है। लक्ष्मण रेखा का वृत्तांत सिर्फ तुलसी कृत रामायण में है। वाल्मीकि रामायण तुलसी कृत रामायण के अलावा दूसरे कोई पुराण में लक्ष्मण रेखा का वृत्तांत नहीं है, लक्ष्मण रेखा का वृत्तांत नहीं है। और एक बात और बता दूं मित्रों, भगवान श्री राम का जो कथा है ना वो सिर्फ तुलसी कृत रामायण में या वाल्मीकि रामायण में ही नहीं है, बल्कि जितना पुराण है 18 पुराण में आपको भगवान श्री राम का कथा मिल जाएगा। लेकिन सभी पुराण में आपको थोड़ी भिन्न कथा मिलेगा। तुलसी कृत रामायण में जैसे लिखा है, वाल्मीकि रामायण में कुछ और तरीक़ा से लिखा है। और जितना दूसरे पुराण पढ़िएगा ना, तो जैसे हम देवी भागवत पुराण का कथा आपको बता रहे हैं, तो उसमें थोड़ा अलग तरीक़ा से लिखा है। सभी पुराण में थोड़ा अलग तरीक़ा से भगवान श्री राम का कथा आपको मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि भगवान श्री राम के बहुत सारे कल्पों में अवतार हो चुके हैं और सभी कल्प में कथा अलग अलग होता है। महात्मा काकभूषुंडी जी ने बताया है कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत उन्होंने देखा है। महात्मा काकभूषुंडी जी ने बताया है तुलसी कृत रामायण में। तो रावण माता जानकी को ले आकर लंका में अशोक वाटिका में रख देती है और बहुत सारे राक्षसियों का पहरा लगा देता है और उसको टाइम देता है। फिलहाल रावण माता जानकी को कुछ टाइम देता है कि उतने टाइम के अंदर में जानकी यदि नहीं मानेगा तो उनको मार डालेगा, ये धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और बाद में आके बार उसको मनाने का प्रयास करता है, लेकिन माता जानकी नहीं मानती है, उनका कहना नहीं मानता है। और इसके बाद में भगवान श्री राम आश्रम पर जाते हैं लक्ष्मण के साथ में। लक्ष्मण को बहुत बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो लक्ष्मण जी बताते हैं ऐसी बात हो गई थी। और इसके बाद में वो आश्रम में जाते हैं तो जानकी वहाँ नहीं रहती। इसके बाद में जानकी जी को खोजने लगता है, खोजते खोजते पर्वत पर चला जाता है
फिर इसके बाद में कई दिन बीत जाता है और जब माता जानकी नहीं मिलती है तो एक जगह बैठ के भगवान श्री राम बहुत अफसोस करते रहते हैं, उनको बहुत पछतावा होते रहता है। तो आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जाता रहता है वहाँ से कहीं, तो नारद जी भगवान श्री राम को शोक दुखी देखते हैं, तो वहाँ पे आते हैं भगवान श्री राम के नज़दीक में और वहाँ पे बैठते हैं। और नारद जी को तो पता रहता है कि क्या क्या हुआ है, फिर भी जब भगवान श्री राम बहुत दुखी होते हैं, नहीं बोलते हैं, तो नारद जी बोलते प्रभु क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो फिर भी भगवान श्री राम नहीं बोलते, उनको दुखी देख के नारद जी खुद बताते हैं कि प्रभु आप चिंता नहीं कीजिए, जो कुछ हुआ है ये सब हम नारद जी जानते हैं, ये सब उन्होंने बताया। नारद जी बताया कि मतलब आपके साथ जो हुआ वो सब हमको पता है, जानकी जी का हरण हुआ है, आपका धरती पर अवतार किस लिए हुआ है। देवताओं ने, सभी देवताओं ने भगवान श्री विष्णु को जाके विनती की थी, रावण धरती पर बहुत अत्याचार अन्याय कर रहा है, और भगवान श्री विष्णु को विनती की थी कि धरती पर जाके भगवान श्री राम अवतार, भगवान श्री विष्णु धरती पर अवतार लेके मानव रूप में और सभी राक्षसों का नाश कर दे और धर्म का उद्धार करे। तो सभी देवताओं के आग्रह पर आप धरती पर आपका धरती पर अवतार हुआ है महाराज रघु के वंश में और राम के रूप में, और आप सभी और धर्म का उद्धार करने के लिए और राक्षसों का विनाश करने के लिए आपका धरती पर अवतार हुआ है, और धर्म का उद्धार करने के उद्देश्य से ही सीता का हरण हुआ है। इसके लिए आप दुखी मत होइए, आप साधारण व्यक्ति, साधारण मानव की तरह आप ऐसे चिंता शोक में डूब जाइएगा, दुखी होइएगा, तो फिर ये कैसे होगा प्रभु। आप तो साधारण मानव नहीं है, आप तो भगवान श्री नारायण का अवतार हो, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम वहाँ पे सोचते हैं कि भगवान श्री राम अपने आप को वहाँ पे सोचता है कि मैं कैसा अभागा हूँ, उधर राज्य से भी छूट गया और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया, और वन में आके उनकी धर्मपत्नी से भी उनका वियोग हो गया, कि कैसा भागा और कैसा दुख आ गया उनके जीवन में, भगवान श्री राम के जीवन में, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे। तो नारद जी वहाँ पे बताते हैं कि प्रभु आप चिंता नहीं कीजिए, से जानकी जी वहाँ पे पूर्णतः सुरक्षित है, आप वहाँ से सकुशल वहाँ से ला सकिएगा, बस आपको कुछ समय का इंतज़ार करना होगा। और कुछ व्रत उपवास के नियम उनको बताते हैं नारद जी, और व्रत उपवास का नियम का पालन करना होगा। और नारद जी ये भी बताते हैं कि प्रभु आप चिंता नहीं कीजिए, सभी देवताओं ने मिलकर विचार करके माता नंदिनी गाय का दूध व देवलोक से ले जाके माता जानकी को पिला दिया है, और उस माता नंदिनी गाय के दूध के प्रभाव से माता जानकी को हजारों वर्षों तक भूख प्यास नहीं लगेगी, माता जानकी निर्बल नहीं होगी। उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, सभी देवताओं आपके साथ हैं। और एक बात बता दूं मित्रों, देवी भागवत पुराण में लिखा है, जब भगवान श्री विष्णु राम रूप में धरती पर आए थे, तो ब्रह्मा जी ने वहाँ पे मीटिंग किया था और बताए थे सभी देवताओं को कि जब भगवान श्री नारायण जब धरती पर अवतार ले, तब सभी देवताओं उनके नगर में जाके मानव रूप में धरती पर जन्म लेके भगवान श्री राम का सहायता करें। तो अयोध्या में जो भी जनता था, जितने भी जनता था, सब भगवान श्री राम के साथ आए थे, और देवलोक के देवताओं के संतान थे, देवता के अंश थे। और कि भगवान कृष्ण के बारे में भी लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लिए, तो उनके मथुरा में गोकुल में जो भी यादव लोग थे वो सब देवलोक के देवताओं के संतान थे, देवता थे। मतलब जब उसमें देवी भागवत पुराण में लिखा है कि जब भी भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो उनके साथ तो देवताओं के संतान देवता अपने अंश रूप में धरती पर आते हैं भगवान की सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए। तो देवर्षि नारद जी भगवान श्री राम को सारी बात बता के और कहते कि प्रभु से कल से आप माता दुर्गा का वो नवरात्रि व्रत आरंभ कीजिए, जो कुछ ज़रूरी सामान यहाँ पे जुटाने होंगे, हम इसमें आपका सहायता करते हैं, और यहाँ पे आप कुछ ज़रूरी सामान जुटा लीजिए, और हम इस यज्ञ आपके ही आप नवरात्रि व्रत उपवास आरंभ कीजिए, और नित्य पूजा पाठ हवन इत्यादि कीजिए, और आपके इस कार्य में, देवताओं के कार्य में हम भी सहयोग करेंगे, नारद जी ऐसा कहते हैं। और आपके इस पूजा यज्ञ हवन में हम खुद आचार्य बनकर आपको साथ देंगे, नारद जी अपने मुखारबिंद से वहाँ पे कहते हैं। तब उनके कल होकर के नवरात्रि आरंभ हो रहा था, माता दुर्गा का मतलब दशई शुरू हो गया था, जो अभी आजकल दशई का समय जो चल रहा है वो दशई उस दिन शुरू हो गया था, कल से नवरात्रि आरंभ हो गया था। तो उसके कल होकर के जब नवरात्रि व्रत आरंभ हो गया, तो भगवान श्री राम ने नारद जी के कहने पर और नवरात्रि व्रत उपवास, मतलब नवरात्रि व्रत दोनों भाई राम लक्ष्मण दोनों नवरात्रि माता दुर्गा का जो उपवास है ना करना शुरू कर दिया, कल से जब दशई शुरू हुआ था। तो इसके बाद में तो नारद जी वहाँ पे उसके साथ भगवान श्री राम के साथ 10 दिन वहाँ पे रह के, जब भी वहाँ भगवान श्री राम जब सुबह सुबह यज्ञ हवन करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो नारद जी खुद भगवान श्री राम का आचार्य बन के उनका पूजा पाठ कराया करता था। और 9 दिन उपवास करने के बाद नवमी के रात में माता दुर्गा, नवमी के अर्धरात्रि में माता दुर्गा साक्षात भगवान श्री राम के पास आकर स्वयं उनको दर्शन दिए थे, और ये भी कहा था
कि तुम्हारा राम रावण के युद्ध में तुम्हारा विजय होगा और तुम सभी राक्षसों का सर्वनाश कर सकोगे और अपनी धर्मपत्नी जानकी जी के साथ अयोध्या वापस जा सकोगे। माता दुर्गा उनको आशीर्वाद देती है, वरदान देती है और सभी अवतारों का वर्णन वहाँ पे माता दुर्गा कहती है कि भगवान श्री विष्णु का अवतार है और वो कभी नरसिंह रूप में आए थे और कभी बारह रूप में आए थे और कभी मत्स्य अवतार लेकर धरती पर आए थे। मतलब जितने अवतार उनका हुआ था सभी अवतारों का वर्णन माता दुर्गा भगवान श्री राम को बताती है। माता दुर्गा वरदान दे के वहाँ से चली जाती है कि राम तुम चिंता नहीं करो, तुम भगवान श्री विष्णु का अवतार हो और फलाने मनमंत्र में फलाने युग में सभी युगों में तुम्हारा धरती पर अवतार होता है धर्म का उद्धार करने के लिए और इस राम रूप में अवतार लिए हो राक्षसों का विनाश करने के लिए। तुम्हारे द्वारा सभी राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा, रावण का सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा जीत होगा और तुम अपनी धर्मपत्नी के साथ सकुशल अपने भाइयों के साथ अयोध्या वापस जा सकोगे। इसके बाद में माता दुर्गा चली जाती है तो उसके कल होकर के विजयदशमी रहता है, दशमी उसके कल होकर के रहता है। तो दशमी के दिन ही विजयदशमी के दिन ही भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए वहाँ से यात्रा करते हैं। उसके बाद में नारद जी अपने देवलोक में चले जाते हैं। तो ये कथा है मित्रों, देवी भागवत पुराण में हमने ये कथा सुनी है। कल्पों में भगवान श्री विष्णु का अवतार होता है, एक कल्प में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का एक ही बार अवतार होता है और दूसरे मनमंत्र में अलग अलग अवतार होते हैं, जैसे नरसिंह अवतार, बड़ा अवतार, कच्छप अवतार, ये सब एक ही बार नहीं हुआ, अलग अलग मनमंत्र में हुआ है। एक ही कल्प में है मगर अलग अलग मनमंत्र में हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों, हमने आपको कल्प के बारे में बताया ना दोस्तों, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक बार आगे चला जाता है तो उसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। और ये 71 चतुर्युगी यदि चारों युग यदि 71 बार आगे चला जाए तो उसको एक मनमंत्र बोलते हैं, एक मनु का राज्य। और इसके बाद में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग 1000 बार आगे चला जाए तो उसको ब्रह्मा जी का एक दिन बोलते हैं। और वैसे ही 1000 चतुर्युगी और चला जाए तो ब्रह्मा जी का एक रात। तो 1000 चतुर्युगी का दिन और 1000 चतुर्युगी का रात, ये दोनों मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और अभी ब्रह्मा जी का अभी 51 कल्प चल रहा है, 50 कल्प चला गया है और 51 कल्प अभी चल रहा है। तो अभी 51 कल्प के हिसाब से ब्रह्मा जी का अभी आधा दिन चला गया, मतलब ब्रह्मलोक में अभी दोपहर का समय है। तो सभी कल्पों में भगवान श्री राम और भगवान श्री विष्णु का अवतार होता है और अलग अलग मनमंथन में अलग अलग कल्प में भगवान श्री राम और भगवान श्री विष्णु का अवतार होता है और सभी कल्पों में घटना चक्र अलग होता है। आपको हम बता दूं दोस्तों कि 19वां चतुर्युगी में भगवान श्री राम और भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। और आप लोगों को लगता है कि 19वां चतुर्युगी के बाद में मतलब 19वां बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये चारों एक बार आके 19वां बार जब आता है ये चतुर्युगी, तो उस 19वां चतुर्युगी के त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था और 28वां चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। 19वां चतुर्युगी के बाद में जो 20वां चतुर्युगी आए थे, उस 20वां चतुर्युगी में भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था। भगवान श्री राम आए थे, भगवान श्री विष्णु राम जी के रूप में आए थे 19वां चतुर्युगी में और भगवान श्री कृष्ण 28वां चतुर्युगी के द्वापर में आए हैं। ये इतना जल्दी नहीं हुआ है। ये हालांकि तुलसीकृत रामायण और महात्मा वाल्मीकि जी का लिखा हुआ रामायण बिल्कुल भिन्न है। और हकीकत में यदि आपको भगवान श्री राम के जीवन लीला के बारे में यदि जानना है, हकीकत बात भगवान श्री राम की दिनचर्या के बारे में, तो आपको वाल्मीकि रामायण पढ़ना होगा। आप पहले के ज़माने में तो वाल्मीकि रामायण हिंदी में उपलब्ध नहीं होता था, मगर आजकल के ज़माने में सभी पुराण पूरा वर्ड टू वर्ड हिंदी में उपलब्ध है। और एक बात बता दूं दोस्तों, संत महात्मा कहते हैं कि यदि आपको सच्चाई जाननी है पुराणों के बारे में, ग्रंथ शास्त्र के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में सच बात, तो आपको गीता प्रेस गोरखपुर के पुस्तक छापा हुआ ही पढ़ना चाहिए। दूसरे प्रकाशन के पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे प्रकाशन में वो कुछ गलत वर्ड छापा होता है, वो सही छापा नहीं होता है। संत महात्मा का ये मतलब संदेह है। और गीता प्रेस गोरखपुर के बुक में पूरा विश्वास है। तो सच्चाई पूरा जानना है तो गीता प्रेस गोरखपुर के बुक ही आपको पढ़ना चाहिए। और यदि भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में हकीकत जानना है तो वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए, पूरा हिंदी में उपलब्ध है आजकल के ज़माने में, आप पढ़िए, आपको सच्चाई पता चल जाएगा। तो उस देवी भागवत पुराण में ये भी लिखा है कि वहाँ से जाके, और अन्य पुराणों में तो वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत रामायण में थोड़ा विस्तार से भगवान श्री राम का कथा लिखा है, लेकिन दूसरे पुराणों में थोड़े कथा बताई होती है जो वाल्मीकि रामायण में नहीं बताया हुआ है। ऐसे थोड़े कहीं का कथा बताया होता है। जैसे हमने थोड़ा कथा बताया, इतना ही मात्र देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। तो वहाँ से भगवान श्री राम जाती है, लंका पर चढ़ाई करती है और लंका में युद्ध करने के बाद सभी राक्षसों का विनाश होता है। इसके बाद में भगवान श्री राम जानकी जी को लेकर अयोध्या चली जाती है। यहीं तक वहाँ पे कथा लिखा हुआ है। हम कोई ज्ञानी महात्मा तो है नहीं,
हम क्या आपको जानकारी दे सकता हूँ। जो कथा में सुनता हूँ, पुराने में जो सुनता हूँ, वही आप लोगों को बताता हूँ। हम इतना बड़ा विद्वान और बुद्धिमान है नहीं, हम बहुत बड़ा मूर्ख है। इतना बड़ा मूर्ख है कि हम बाज़ार से यदि सब्ज़ी लेने जाए तो अपनी इच्छा से सब्ज़ी नहीं लाए, हमको जो बताएगा घर से वही हम लेके आएंगे। इतना बड़ा मूर्ख है हम। हमको आप समझदार और होशियार मत समझिए, हम बहुत बड़ा मूर्ख है। हम तो सिर्फ एक अपने आप को, आपने जो हमारा जो धर्म के मार्ग पे चलने का जो हमने प्रयास किया है, तो एक छोटा सा प्रयास मात्र हम करते हैं। अब जैसे कि एक बात छोटा सा और बता देता हूँ इसमें। हम तो पुराणों के बारे में जानने का हमारा लालसा बचपन से था। तो हमारे घर में तो पुराण था नहीं, हम पढ़ेंगे क्या, और पढ़ने का समय भी हमको मिला नहीं। तो इत्तेफाक से ये एशिया से तो 2019 में हमारा बाबूजी 2 साल बीतने के बाद हमारा बाबूजी 2021 में गुजर गया। और उसके हमारे बाबूजी के गुजरने के 2 महीने बाद में एक दिन हम शिव मंदिर में गए और हम अपने गुरु पाशुपति से एक रुद्राक्ष मांगा। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे, हमने कहा पहनेंगे। तो बोलता है ऐसे नहीं पहने, ऐसे नहीं पहनते, हमें कहानी बताएंगे किसी दूसरे वीडियो में। हम शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि रुद्राक्ष या तुलसी ऐसे नहीं पहना जाता है, चलो हम तुमको चेला बना लेता हूँ। तो उन्होंने अपनी इच्छा से ही हमारे बिना कहने, हमको तो पता ही नहीं था, हम बताए कहते हैं ना मूर्ख आदमी, पूजा पाठ करते थे लेकिन हमारा कोई गुरु नहीं था। तो उनको शायद अनुभव हो गया कि ये पूजा पाठ करता है, नित्य मंदिर में जाया करता था, और इनको कोई गुरु नहीं है, तो शायद उनको हम पर दया आ गया होगा। तो इसीलिए कहा कि चलो हम तुमको अपना चेला ही बना लेता हूँ। तो उनके चेला उन्होंने हमको चेला बनाया। इसके बाद में मोबाइल में हमको वाल्मीकि रामायण का 1 घंटा का एक ऑडियो मिला, और जब सर्च किया तो अशोक चौहान जी का कई पुराणों का वहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो आया। तो लगभग कई पुराण हमने लोड किया और वहाँ से सुनना शुरू किया, तभी ये थोड़ी बहुत जानकारी हमको मिली। तो अब अशोक चौहान जी ने सभी पुराणों को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर उन्होंने डाला है, और जिसको जरूरी है लोड करके सुनता है। जैसे हमको जरूरी था, हमको मिला तो हमने लोड करके सुना। और ये पुराण की बात है, सभी पुराण सुनने से हमारा जीवन का जो भी समस्या था, समस्या तो आज भी है लेकिन हम उस समस्या से दुखी नहीं है। तो कथावाचक लोग कथा में बताते हैं कि जब भगवान को जीव पर दया आता है तो उनका दुख दूर नहीं करते हैं। दुख तो उनके कर्मों का फल है, दुख कोई नहीं दूर कर सकता है। जब भगवान को जीव पर दया आता है तो भगवान उस जीव को कथा सत्संग से जोड़ देते हैं, भजन इत्यादि से जोड़ देते हैं, ताकि वो भजन में लग जाएगा, उनका मन भजन में लग जाएगा और दुख वहीं रहेंगे लेकिन उस दुख से वो दुखी नहीं रहेगा। और ये बात हमारे जीवन में सच साबित होता है। जब गुरु पाशुपति ने हमको चेला बनाया, उसके बाद में सभी पुराणों का वर्ड टू वर्ड ऑडियो हमको सभी पुराणों का मिला। 10-12 पुराण हमने लोड किया, और जब सुनना शुरू किया भागवत पुराण जैसे ही पूरा सुन लिया तो आधा से ज़्यादा 75% समस्या हमारा समाप्त हो गया। मतलब समस्या आज भी है लेकिन हम उस समस्या से दुखी नहीं है, हमको उस समस्या से मतलब ही नहीं है। हम अपना भजन भक्ति में रमे रहते, फिर भी मानव स्वभाव बस कभी कभी 24 घंटा में 1-2 सेकंड के लिए हमारा समस्या आकर थोड़ी बहुत परेशान करती है, लेकिन उससे हमको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा हाँ तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।